Hello everyone, welcome back to the channel. I am Ayushi Negi and today we are revising measurements of national income. National income aggregates we have revised in a previous video. So अब हम पढ़ेंगे measurements of national income. देखो measurements of national income के अंदर we have numericals, but before that we have components. Components किसके? देखो तीन मेथड्स है ना, ऑन द बेसिस ऑफ विच यू विल कैलकुलेट और डू योर न्यूमेरिकल्स. तीन मेथड्स कौन कौन से हैं? वी हैव एक्सपेंडिचर मेथड, we have income method and we have value added method. So with the help of these methods we do our numericals, right? लेकिन हर एक मेथड के अपने अपने कंपोनेंट्स हैं, अपना अपना स्टाइल है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का. सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि न्यूमेरिकल और ये सारी चीज़ें आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. सो न्यूमेरिकल्स के लिए अभी आप सिर्फ यू गोना रिवाइज ईच मेथड एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स इन डिटेल. देखो कॉम्पोनेंट्स को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लाइटली नहीं लेना, क्योंकि यही जब आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे आप नहीं कर पाओगे. सो आप कंपोनेंट्स यहाँ समझ लो सारे के सारे अच्छे से. हम एक्सपेंडिचर को भी एक्सप्लेन करेंगे, इनकम को भी एंड देन वैल्यू को. एंड फॉर योर न्यूमेरिकल्स जस्ट वॉच माय डे 4 वीडियो. डे 4 में 2 दिन की बनी है, एक तो थ्योरी वाली एंड अनदर इज ऑफ योर न्यूमेरिकल्स. सो डे 4 के न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे हैं. सारे मेथड्स को कंपोनेंट्स को समझने के बाद वॉच डे 4 वाली वीडियो, डू द न्यूमेरिकल्स. एंड आप किसी बुक से भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हो. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल्स कॉमेंट डाउन बिलो, राइट? एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज यार हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड ये एक मेथड है जिसमें वी टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर. सो जितनी भी ये चीज़ें लिखी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिमेंबर दैट दीज आर कॉम्पोनेंट्स. ठीक है, कितने कॉम्पोनेंट्स हैं? 1 2 3 4. So basically we have 4 components under your expenditure method. Components means parts. जिन सारे parts को जोड़ के we get this method. So पहला component क्या है? Government final consumption expenditure. कि government final consumption में कितना खर्चा कर रही है, right? खर्चा कर रही है, so खर्चा वाला ही method है. ठीक है, एक तो गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड इज योर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड थर्ड इज योर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक मींस डोमेस्टिक हमें पता है विद इन द टेरिटरी. सो विद इन द टेरिटरी जितनी भी कैपिटल फॉर्मेशंस हुई है, कैपिटल फॉर्मेशंस मींस हमें पता है मशीनरी, इक्विपमेंट या कोई भी इन्वेस्टमेंट, इन पे जो भी खर्चा हुआ है दैट वी विल इंक्लूड इन दिस मेथड. लास्टली वी हैव नेट एक्सपोर्ट्स. अब देखो नेट आ गया, दैट मीन्स कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा. सो x माइनस m. x वी डिनोट फॉर एक्सपोर्ट्स, m वी डिनोट फॉर इम्पोर्ट्स. ये यहाँ पे इन्वॉल्व भी क्यों है? ये इसलिए इन्वॉल्व हुआ है क्योंकि एक्सपोर्ट्स या इम्पोर्ट्स के लिए प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा. इम्पोर्ट अगर आप ले रहे हो उसके लिए भी तो खर्चा करना है. एक्सपोर्ट्स को अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो प्रोडक्शन में भी तो एक्सपेंडिचर होता है. दैट इज द रीजन वाई वी इन्वॉल्व नेट एक्सपोर्ट्स अंडर दिस मेथड. इसमें जो भी कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं वो सारे के सारे एक तरीके से क्या है? एक्सपेंडिचर्स ही हैं. ये भी एक्सपेंडिचर, दिस इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इन दिस वी ऑल्सो एक्सपेंड. सो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स या पार्ट्स इफ यू क्लब दैट मीन्स ऐड करो, व्हाट यू गेट एक्सपेंडिचर मेथड. अब एक चीज़ याद रखो, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में रिवीजन करा था नेशनल इनकम एग्रीगेट्स का, जिसमें हमने 8 एग्रीगेट्स पढ़े थे. और हमारा मेन एम क्या होता है कि अगर हमें एक एग्रीगेट भी मिल जाए, फ्रॉम दैट वी कैन डिराइव अदर्स. कैसे करेंगे डिराइव? या तो अगर कोई सपोज करो आपको दे रखा है GDP MP, राइट? दिस हैज बिन गिवन. गिवन का मतलब है कोई यहाँ पे आपको वैल्यू दी होगी. सपोज दिस इज 80 करोड़, राइट? एंड फ्रॉम दिस GDP MP यू हैव टू डिराइव NDP MP. ये भी एक एग्रीगेट होता है, राइट? NDP MP. सो हाउ यू गोना डिराइव दिस? विद द हेल्प ऑफ दिस. हमने अपना रिवाइज किया था ना, दिस इज डोमेस्टिक, दिस इज ऑल्सो डोमेस्टिक. चेंज आ कहाँ रहा है? यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है. ऑलवेज रिमेंबर, चेक आउट द चेंजेस. ये गिवन था, निकालना ये है, तो सबसे पहले चेंज देखो. ये DP है, ये भी DP है, कोई चेंज नहीं करना. ये MP है, ये MP है, कोई चेंज नहीं करना. तो चेंज हो क्या रहा है? सिर्फ यहाँ है ग्रॉस, यहाँ है नेट. सो ग्रॉस से नेट पे जाएंगे कैसे? माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन
एंड व्हेन यू डिडक्ट डेप्रिसिएशन व्हाट यू गेट इज NDP. सो वी नो कि अगर एक एग्रीगेट भी पता लग गया सो हम बाकी सारे के सारे डिराइव कर सकते हैं. ये सारा मेन मोटिव होता है हमारे इन मेथड्स को पढ़ने का, दैट व्हेन यू ऐड दीज कंपोनेंट्स what you get is you get one of the aggregates. So जब आप इनको ऐड करोगे पता है आपको क्या मिलेगा? You will get GDPMP, that is gross domestic product at market price. अब जब आपको GDPMP मिल गया तो कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा you can easily do it. अब एक चीज़ और ध्यान रखो, देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है. आपको एक्सपेंडिचर मेथड अगर देखना है, जस्ट रिमेंबर अगर ये कंपोनेंट्स गिवन है देन दिस इज किस मेथड का? एक्सपेंडिचर मेथड का, राइट? अगर आपको ग्रॉस, देखो इसके अंडर कोई ऐसी चीज़ नहीं आती इतनी इंपॉर्टेंट, इसके अंडर इतनी ज़्यादा डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं आती. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको डायरेक्ट गिवन है, बहुत बढ़िया. अगर आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है तो आपको सर्च करना है कि आपको क्या ये बाकी चीज़ें तो नहीं दे रखी हैं. इट माइट बी पॉसिबल कि आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा हो, या आपको चेंज इन स्टॉक दे रखा हो, या आपको नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स, मींस कौन कौन से वो वैल्यूएबल्स चीज़ है जो या तो हाउस होल्ड के पास है या प्रोड्यूसर के पास है. सो अगर ये चीज़ें दे रखी हैं, अगेन आपको इनको भी ऐड करना है, इनको भी क्लब करना है, और आप जब इन सबको जोड़ोगे व्हाट यू गेट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. सिंपल सी चीज़ समझ लो, आपकी सैलरी है, सपोज योर सैलरी इज 50,000, राइट? अब एज्यूम करो, एज्यूम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे सैलरी है तो सैलरी का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है? अगर आपको आपकी सैलरी नहीं गिवन, और हमें पता है कि ये आपकी सैलरी कैसे बनी, एक आपका बेसिक पे होगा, कुछ अलाउंसेस होंगे, या क्या पता आपको बोनस भी मिला हो. सो सपोज आपका बेसिक है 20,000, आपकी बेसिक पे जो है दैट इज़ 20,000, आपको जो अलाउंसेस मिलते हैं दैट इज़ 10,000, एंड जो आपको बोनस मिला दैट इज़ 10,000. इसको 40 कर लेते हैं. सो अब देखो 20, 30, 40 आ गया, तो दैट मीन्स आपकी जो ये सैलरी बनी है कितनी बनी? 40,000. सो यही ये है कि दिस इज सैलरी, एंड अगर सैलरी गिवन नहीं है तो जस्ट लुक, बाकी चीज़ें तो नहीं गिवन है, क्या पता बेसिक पे गिवन हो, क्या पता अलाउंसेस गिवन हो, क्या पता बोनस गिवन हो. जब मैं सबको ऐड करूँगी तो मेरी तरीके से सैलरी तो बनेगी. ये ध्यान रखना है. बहुत बार ये डायरेक्ट नहीं गिवन होता, डायरेक्ट नहीं गिवन होता. लुक फॉर इज सब पार्ट्स, एंड अगर सब पार्ट्स गिवन है क्लब देम, वो क्या बन जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक. इन केस अगर आपको ये भी गिवन है और ये भी गिवन है देन इग्नोर दीज. वाई? क्योंकि ये इन्हीं से तो बना है. अगर आपको सैलरी भी गिवन है, ये सारी चीज़ें भी गिवन है, और मैं पूछूं बताओ आपकी सैलरी कितनी है, तो आप 40,000 बोलोगे ना. यू विल नॉट इन्वॉल्व ये सारी चीज़ें. अदरवाइज क्या होगा? 40 + 40 80 बन जाएगी, जबकि दिस इज नॉट ट्रू. सो यही आपको करना है. आपको देखना है कि मुझे सब पार्ट्स तो नहीं गिवन है. अगर सब पार्ट्स गिवन है इन्वॉल्व देम, अगर दोनों गिवन है जस्ट कीप द मेन थिंग. क्लियर? सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. एक चीज़ और, नेट एक्सपोर्ट्स भी आपको इन्वॉल्व करने हैं, ठीक है? सो आप जब इन सारी चीज़ों को ऐड करोगे यू गेट GDPMP. अब इसमें ना देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक्सपेंडिचर मेथड में दैट यू हैव टू लुक. देखो अब इस मेथड में हमने सारे कंपोनेंट्स पढ़ लिए, दैट मीन्स तुमको कंफ्यूज करने के लिए और भी सारे कंपोनेंट्स दिए होंगे. सो वो बाद में पढ़ेंगे. एक्सपेंडिचर मेथड में सिर्फ इतने ही कंपोनेंट्स है. लेकिन एक चीज़ और समझो, हमने कंपोनेंट्स में नेट एक्सपोर्ट्स पढ़े थे जिसमें हम x - m कर रहे थे, और हम क्या कर रहे थे? इसको ऐड कर रहे थे, है ना? लेकिन अगर आपको नेट एक्सपोर्ट्स गिवन नहीं है, उसकी जगह पे आपको नेट इंपोर्ट्स अगर गिवन है, सो डोंट थिंक कि ये उसका पार्ट तो है ही नहीं, है उसका पार्ट. नेट इंपोर्ट्स पढ़ा सिर्फ नेट एक्सपोर्ट्स है, लेकिन अगर नेट इंपोर्ट्स आ गया दैट मीन्स आपको माइनस करना है अगर आपको एक्सपेंडिचर मेथड चाहिए. वाई? बिकॉज इंपोर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, हम लॉस में जा रहे हैं. सो इस वजह से माइनस करेंगे, राइट? सेम इज द केस विद GDCF. ये भी एक कंपोनेंट था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये इन्वॉल्व करना है. बट व्हाट इफ ग्रॉस नहीं दे रखा है और NDCF दे रखा है, दैट इज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. इसका मतलब ये नहीं है कि इसको छोड़ दो, हमने तो सिर्फ उतने ही कंपोनेंट्स पढ़े. नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से यू कैन गेट योर GDCF. बिल्कुल मिल सकता है. कैसे मिल सकता है? देखो GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और आपको निकालना क्या है? आपको गिवन क्या है? NDCF,
राइट। गिवन आपको NDCF तो उसे छोड़ मत देना इस कंपोनेंट को कि ये तो इन्वॉल्व ही नहीं होगा, यू हैव टू इंक्लूड दिस। कैसे इंक्लूड करोगे इसको, पहले GDCF बनाओ। कैसे बनाओगे, देखो मैंने क्या कहा था, जो भी चीज़ बनानी है, जो भी चीज़ गिवन है, जस्ट चेक कि सेम कौन कौन है। DCF दैट इज डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सेम है। चेंज आया कहाँ कि यहाँ पे नेट है और हमें चाहिए ग्रॉस। वी नो कि ग्रॉस में सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इवन लॉसेस और डेप्रिसिएशंस भी इन्वॉल्व होते हैं। सो नेट में ऐड कर दो डेप्रिसिएशन। गिवन होगा तुम्हें क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन अलग से, न्यूमेरिकल्स करें हमने, चेक करना डेफुल वाली वीडियो। जैसे ही डेप्रिसिएशन ऐड करोगे इसमें यू विल गेट NDCF, तो आपको वो इंक्लूड करना है। दैट मीन्स अगर ये गिवन है, जस्ट लुक फॉर डेप्रिसिएशन, ऐड देम, यू विल गेट GDCF। इग्नोर नहीं करना है, छोटी छोटी चीज़ें इसको ऑब्जर्व करो। तीसरी चीज़ देखो, डेप्रिसिएशन के ना बहुत सारे नाम होते हैं। अगर सिर्फ डेप्रिसिएशन के नाम से आ जाए बहुत बढ़िया। एक बहुत ही कॉमन नाम है कंजम्पशन फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी सबको पता है। ये डेप्रिसिएशन क्यों है, क्योंकि जो कैपिटल है आपके फिक्स्ड कैपिटल वो कंज्यूम हो रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही होगी या वेयर एंड टेयर्स हो रहे होंगे, राइट। सेकेंड इज, इसका दूसरा नाम आता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, CRC। अगर CRC कहीं आया, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट आया, डोंट थिंक कि ये तो कोई हमने पढ़ा ही नहीं, दिस इज अनदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन ओनली। दैट मीन्स ये डेप्रिसिएशन दिया है, अगर कहीं CRC दिया है दैट मीन्स वो डेप्रिसिएशन गिवन है। इसका तीसरा नाम कैपिटल कंजम्पशन, दैट मीन्स जो भी आपके कैपिटल्स हैं, जो भी मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो कंज्यूम हो रहे हैं, दैट मीन्स वो यूज़ हो रहे हैं, तो ड्यूरिंग द ईयर्स उनकी वैल्यू या उनका प्रोडक्टिविटी कम होगी, धीरे धीरे मशीनरीज का वर्किंग कम हो ही जाता है। सो कैपिटल क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, दिस इज अनदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। सो ये सारे के सारे नाम यू नीड टू नो, क्योंकि क्वेश्चन में कैसे भी आ सकता है। मोस्ट कॉमनली कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आता है या फिर डेप्रिसिएशन आता है, बट यू नीड टू नो एवरीथिंग, राइट। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, जस्ट ऐड देम, यू विल गेट थिंग्स। सो ये सारा का सारा एक्सपेंडिचर मेथड, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, डू कमेंट डाउन बिलो, विल लुक इट, हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। Till then, if you like the video, please hit the like button. Next video will be on income method. अभी expenditure के देखें, अब income method के components को देखेंगे. Till then, bye bye.